Education requires a collective effort, parents, teachers, students, and the community. The new education policy also lays emphasis on involvement of parents and community. अभी कुछ ही पहले NCERT ने भी प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए एक डॉक्यूमेंट निकाला है और उसको कहते हैं विद्या प्रवेश। उसमें भी जो बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने हैं थ्रू इंटरैक्शन विद सोसाइटी। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि हमें अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूलना है। वी हैव टू गो बैक टू आवर बेसिक्स। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय OLF ने अपने विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की माताओं के लिए, प्राइमरी विभाग की माताओं के लिए एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लिया जिसका नाम दिया पेरेंट्स एज पार्टनर्स इन लर्निंग। इसका उद्देश्य ये था कि माताओं को और इसके साथ साथ बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी हमारे जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और उसके हमने कई सारे सेगमेंट्स रखे। हमें इस कार्य में अपने रीजनल ऑफिस का, विशेषकर हमारी डेप्यूटी कमिश्नर मिस मीनाक्षी जैन का बहुत सहयोग मिला और बड़ा मोटिवेशन मिला। मैं बहुत ब्रीफ में आपको जो इसके कई सारे सेगमेंट्स थे उनके बारे में बताना चाहूँगी। हमारा फर्स्ट सेगमेंट एकेडमिक्स था और हमें लगा कि हमारे को अपने माताओं को NCERT की बुक्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने 5 दिन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा। हमने उनमें NCERT की किताबों में बच्चों से क्या क्या अपेक्षा की जाती है, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वी अप्राइज्ड द मदर्स ऑफ दैट। Then in the second segment, we opened up CMP library, a library exclusively for primary children. उन दिनों पैंडमिक का टाइम था तो हम लोगों ने इसको लाइब्रेरी फॉर मॉम्स कर दिया, यानी माताएं आएँ और कहानियों की किताबें ले जाएं और अपने बच्चों को सुनाएं। उसके बाद जब से बच्चों ने स्कूल आना शुरू किया है तब से तो वो लाइब्रेरी उनके लिए ओपन हो गई है। हमारा तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट था उत्तराखंड की कहानी, दादा दादी की जुबानी। इसमें हमने कुछ ग्रैंड पेरेंट्स को अप्रोच किया और उनसे कहा कि हमारी उत्तराखंड की इतनी रिच ट्रेडिशन है तो वहाँ से रिलेटेड कहानियाँ हमारे बच्चों को सुनाइए। उनको हमने रिकॉर्ड करके वीडियोग्राफ किया। इसके बाद हमें लगा कि पेरेंट्स को तरह तरह की काउंसलिंग की भी आवश्यकता है, तो एक साइकोलॉजिस्ट के थ्रू हम लोगों ने काउंसलिंग का सेशन कराया। बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ पर हम लोगों ने एक डॉक्टर उनसे सेशन करवाया। और जब बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हायर एजुकेशन के खर्चों को मीट करने के लिए उनको कोई आर्थिक तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोगों ने एक फिनेंशियल एडवाइज़र से उन लोगों का एक फिनेंशियल लिटरेसी पर भी कार्यक्रम रखा। इसके बाद हम लोगों ने जो माताएं हैं उनके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए वी अरेंज्ड एन एग्जीबिशन इन विच द मदर्स प्रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स and an exhibition was organized. पारंपरिक खेल हमारे समाज का और हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन गेम्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इन्होंने हमारे बच्चों को ट्रेडिशनल गेम से बहुत दूर कर दिया। तो हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट इसका है जो ट्रेडिशनल गेम्स को हम रिवाइव कर रहे हैं। एक सूची बनाई गई है ट्रेडिशनल गेम्स की और बच्चों को खिलाया जा रहा है। और अब पेंडेमिक के बाद बच्चों ने स्कूल आना शुरू कर दिया है तो वही गेम्स हम लोग बच्चों को खिला रहे हैं। तो कुल मिला के समग्र शिक्षा की ओर और पेरेंट्स को और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए ये एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट, एम्बिशियस प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय OLF के प्राइमरी विभाग ने लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी एक्टिविटीज़ पसंद आएगी। पेरेंट्स एज पार्टनर्स इन लर्निंग के अंतर्गत हमने स्कूल में माताओं के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया। इसके अंतर्गत माताओं ने यह सीखा कि उनके बच्चे को किसी भी विषय में कितना ज्ञान होना चाहिए, कम से कम कितना ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में वो अवगत हो सके। इस कार्यक्रम से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि मदर्स जो है अपने बच्चों को बिना ट्यूशन्स के अपने आप उनको पढ़ाई में सहयोग कर पा रहे हैं और बच्चे भी इससे अच्छा रिजल्ट हमें दे रहे हैं। उनके लेखन में अशुद्धियाँ नहीं हो रही हैं और लेखन में सुधार हो रहा है और बच्चे पढ़ना भी अच्छा सीख रहे हैं।
केंद्रीय विद्यालय OLF द्वारा हम माताओं के लिए एक वर्कशॉप रखी गई। हमें बच्चे को इस वर्कशॉप में हमें ये सिखाया गया है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। हमारा बच्चा जिस क्लास में उस क्लास के हिसाब से बेसिक कौन सा होना चाहिए, बच्चे को कहाँ तक आना चाहिए, ये हमें बताया गया। तक्षशिलानालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। विद्यालय में नवाचार के अंतर्गत प्राथमिक पुस्तकालय का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुझान जागृत करना है। कोरोना काल में जब बच्चे अधिकतम समय मोबाइल में व्यतीत कर रहे थे, उस टाइम पर इस पुस्तकालय का निर्माण किया गया तथा माताओं को आमंत्रित किया गया ताकि वे यहाँ से पुस्तक ले जाएं और घर में ले जाकर बच्चों को पढ़ाएं। CMT कक्ष में स्थापित इस पुस्तकालय के माध्यम से अभी तक तकरीबन 250 से अधिक पुस्तकें जारी की जा चुकी हैं। इस अनूठे प्रयोग के फलस्वरूप बच्चों के व्यवहार में कई सकारात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है, साथ ही वे फोन तथा कंप्यूटर की आभासी दुनिया से बाहर निकल पा रहे हैं। कोविड के दौरान केवी OLF के थ्रू हमें कुछ ऐसी बुक्स प्रोवाइड कराई गई जिसमें बहुत ही अच्छे पिक्चर्स थे और बहुत ही इजी वर्ड्स के साथ, मतलब हमारे बच्चे उसको इतने अच्छे से पढ़ रहे थे और उनको बहुत इजी वे में वो स्टोरी समझ में आ रही थी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि कोरोना के टाइम पे जो हमारे बच्चे फ़ोन के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे, उससे उनको थोड़ी दूरी मिली और बुक्स को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा और उन्हें बहुत अच्छे से वो स्टोरी समझ में आई, जिसके लिए मैं केवी OLF का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। एक गतिविधि जिसमें बच्चों की माताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की शिल्पकारी जैसे कि अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाना, कठपुतली बनाना, पुरानी पेंट की बाल्टियों को सुसज्जित करना, पारंपरिक लोक कलाकृति जैसे कि ऐपड़ बनाना, वर्ली आर्ट, मधुबनी कला आदि बनाना। सभी माताओं ने इस गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसकी हमारे विद्यालय में दिनांक 20 नवंबर 2021 को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये सभी गतिविधि हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया। विद्यालय की प्रदर्शनी में आयोजित किए गए इस प्रदर्शनी में माताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पेरेंट्स एज पार्टनर्स इन लर्निंग में हमने माता पिता ही नहीं बच्चों के दादा दादी तथा नाना नानी को भी इसमें सम्मिलित किया है। इस डिजिटल वर्ल्ड में जब बच्चे सोचते हैं उन्हें सब कुछ आता है और उनके बड़े पीछे रह गए हैं, जब उन्होंने इन्हीं बड़े दादा दादी और नाना नानी से कहानियाँ सुनी, किस्से सुने, लोक कथाएँ सुनी, तो न सिर्फ वो अपनी संस्कृति से अवगत हुए बल्कि बड़ों के प्रति उनका प्यार और सम्मान भी बढ़ा। अब वो उनके साथ ज़्यादा अधिक समय बिताते हैं, वो उनको ज़्यादा स्नेह दे पाते हैं। इसके अलावा बच्चों ने खुशी खुशी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वीडियो कहानी सुनाते हुए हम सभी के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए हैं और बड़ों के साथ बिताया गया बच्चों का यही समय भरता है उनमें अच्छे संस्कार। किसी भी देश के नागरिक को अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, गौरवमयी इतिहास और संस्कारों के बारे में जानने का अवसर मिलना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर द्वारा इसी क्रम में तीलू रौतेली की कथा का वर्णन मेरे द्वारा करवाया गया। बच्चों को जब यह कथा मैंने सुनाई, उस कथा से, तीलू रौतेली की कथा से उनको अवश्य प्रेरणा मिली है। तो इस प्रकार की कथाओं का को अवश्य सुनाया जाना चाहिए और मैं केवी OLF रायपुर का मुझे इस कथा को सुनाने के लिए, चुनने के लिए धन्यवाद। एक राजा था, उसकी 7 रानी थी। 7 रानी का बच्चा हो गया। 7 रानी का बच्चा हुआ तो उन रानी ने 6 रानी ने क्या करा, वहाँ सिलबट्टा रख दिया उसका 7 रानी का पास। वो बच्चा नदी में डाल दिया। अभिभावकों को वित्तीय साक्षरता से परिचित कराने हेतु एवं बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु बचत की विभिन्न योजनाओं एवं माध्यमों से परिचित कराने हेतु
विद्यालय में फाइनेंशियल लिटरेसी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अभिभावकों ने बचत के विभिन्न माध्यमों में निवेश करने के लिए उत्सुकता दिखाई। धन्यवाद। जो खर्चे आप आज की डेट में 50,000 रुपए के करीब, 30,000 रुपए के करीब करते हैं, वो आने वाले टाइम में 5 साल में 40,000, 15 साल में 60,000 और 20 साल में 80,000 के करीब हो जाएंगे। और ये सिर्फ 5% इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन है, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में इन्फ्लेशन पिछले 15-20 साल से 7% के आसपास है। केंद्रीय विद्यालय ओवलेफ द्वारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम अभिभावकों को बताया गया कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कैसे बचत कर सकती है। उन्होंने FD, RD, म्यूचुअल फंड के बारे में बताया कि कैसे आप बच्चों की भविष्य के लिए इसमें सेविंग कर सकती हैं। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के क्या उपयोग होते हैं और इनकी सावधानियां भी बताई गई। और किसी भी अभिभावक को कोई संशय था तो एक्सपर्ट ने इन संशयों को दूर किया। स्कूल प्रशासन का हम सारे अभिभावकों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जो उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन अभिभावकों के लिए रखा। कि एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय ओवलेफ ने बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ और हाइजीन का एक कार्यक्रम रखा था। और इस कोरोना काल में किस प्रकार हम अपने छोटी मोटी साफ सफाई की आदतों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस विषय में इसमें जानकारी दी गई। और ये जानकारी काफ़ी उनके लाभदायी रही और काफ़ी बच्चे और माता पिता को उनका व्यवहार सुधारने में, स्वच्छता संबंधी व्यवहार सुधारने में उनको बहुत सहायता मिली। बच्चों के पेट में आप कह रहे हैं कीड़े, उसका सबसे बड़ा कारण है पाइका। दैट इज अदर देन जो फूड, जो एडिबल चीजें होती हैं उसके अलावा जो बच्चे खाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि हैंड वॉश अच्छे से नहीं कर रहे हैं, रिपीटेड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, आफ्टर ईटिंग अगर हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, बाहर से खेल के आ रहे हैं, तो जो नेल बेड्स हैं उसमें जर्म्स हो जाते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं उनको हम। और कंटेमिनेटेड फूड आइटम्स से जितने भी वायरसेस होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, उन सब के वजह से जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, पैरासाइट्स हो जाते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं। क्या हम अपने बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में सोचने, समझने, निर्णय लेने की अपॉर्चुनिटीज, सिचुएशंस प्रदान करते हैं? आप सोचिए, बच्चे सुबह उठते हैं, हम उनको बोलते हैं जल्दी जल्दी उठ जाओ, ब्रश करो, जल्दी खाना खा लो, बैठ जाओ कंप्यूटर के आगे, क्लास शुरू होने वाली है। नहीं, अभी टीवी बंद करो, अभी मोबाइल मत छेड़ो, अभी ये करो, अभी ये मत करो, अभी जूते मत पहनो, अभी चप्पल पहनो, अभी मौसम ऐसा है। तो हम या फिर हम उनको इस तरह की भी बातें करते हैं कि नहीं, उससे बात मत करो, वो बहुत अच्छे नहीं है, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। लेकिन क्यों टीवी बंद कर दो और होमवर्क करो? क्यों? ये निर्णय हम इस वास्तविकता से हमें, मुझे लगता है, जरूर रूबरू होना पड़ेगा कि ना तो टीचर्स, ना स्कूल और ना ही एक दिन आप लोग, हम सब में से कोई भी बच्चों के साथ नहीं रहेगा जीवन भर। वर्तमान समय में कुछ कोरोना की वजह से और कुछ आज के परिस्थितियों की वजह से बच्चे आभासी माध्यम से, यानी कि फ़ोन, कंप्यूटर, इन पे खेलने के अभ्यस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। हमारे विद्यालय द्वारा पारंपरिक खेलों का आगाज़ किया गया है, जिससे बच्चे कंप्यूटर और लैपटॉप की दुनिया से दूर हो सके और उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। धन्यवाद।
पारंपरिक खेलों को बच्चे बहुत ही उत्साहित और रोमांचित होकर खेल रहे हैं, जिससे इन बच्चों के अंदर सहयोग की भावना तथा नेतृत्व जैसे गुणों का भरपूर विकास देखा जा रहा है। धन्यवाद। I, as a guardian, appreciate the way Kendriya Vidyalaya OLF is organizing traditional games in their school. Or, as of now, in today's generation, kids are more exposed to electronic gadgets, which are not only hampering their health but also reducing their eyesight. On the other hand, traditional games improves their mental health, their physical health. Also, it strengthens social bonds, and it also revives our heritage and culture. बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिभावक की भागीदारी एक बहुत अच्छी पहल है। इस नवाचार से बच्चे विभिन्न क्रियाकलापों में अपने अभिभावकों के साथ विभिन्न गतिविधियों को रोचक तरीके से सीख रहे हैं और सीख सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अभिभावकों द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न कलात्मक कार्य किए गए, जो बच्चों में उत्साह पैदा करता है और उन्हें इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ अध्ययन में भी इस कार्यक्रम के तहत अभिभावकों को जोड़ा गया है, जिसमें बच्चे कम से कम अपने न्यूनतम स्तर को, जो शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर है, उसे प्राप्त कर सकें। इसलिए अभिभावकों को भी इस माध्यम में जोड़ा गया शिक्षा के साथ। तो ये बहुत अच्छी पहल है। नमस्कार। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक विभाग के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राचार्य महोदया श्रीमती रचना देव की दिशा निर्देश के अनुसार प्राथमिक विभाग के अभिभावकों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे शिल्पकला, क्राफ्ट, कहानी प्रतियोगिता आदि। इस प्रतियोगिता में प्राथमिक विभाग के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना सहयोग दिया। मैं सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून संभाग की उपायुक्त महोदया मीनाक्षी जैन मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रोत्साहन से यह कार्य संभव हो पाया। मैं धन्यवाद करती हूँ केंद्रीय विद्यालय ओयलख के प्राचार्य श्रीमती रचना देव मैडम का, जिनके दिशा निर्देश से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम से हमारे प्राथमिक विभाग के बच्चे लाभान्वित हुए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्राथमिक विभाग के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का, जिनके अथक परिश्रम और भरपूर सहयोग से यह कार्य सफल हुआ, और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का यह कार्य अति सराहनीय रहा। अंत में पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।